हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल गार्डियन मीडिया इंस्टीट्यूट में। फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो अब रेगुलर डल रही है, मैं फ्रेंड्स अपडेट रहता हूँ। हर वीडियो के बाद में हर चीज़ जो टॉपिक्स मैंने आपसे वादा किया था वैसे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको अभी पूरा बता दिया है, जुडिशरी से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने जुडिशरी क्या है बताया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद उसके जजेस केसेस हम पढ़ रहे हैं। मैं ये छोटे छोटे वीडियोस इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप जो है अपडेट रह सके, आपको छोटे छोटे फॉर्म में समराइज मिलता रहे, छोटी छोटी चीजें आप सुनते रहें इसको, तो आपको क्या रहेगा, आप अपडेट रहोगे। आपको छोटे छोटे वीडियोस में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं लॉन्ग ले आऊँ तो भी चलिए ठीक है, अगर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए, पूरा एक लॉन्ग वीडियो, तो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जिससे मैंने बताया था कि फोर्थ जजेस केस के बाद जो सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था कि कोलिजन सिस्टम है क्या, कोलिजन सिस्टम पे क्वेश्चन कैसा है। क्योंकि फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है, क्योंकि करंट में भी चल रहा है। क्योंकि अभी भी क्या चल रहा है कि जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव हो रहा है, गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा, ये जो टकराव है इसको हम कैसे खत्म करें। इससे यूपीएससी पक्का क्वेश्चन बनाएगी, क्योंकि पूरे साल भर ये टकराव रहा है। बहुत से हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी भी थे, उन्होंने भी इसके उस पे जुडिशरी के कोलिजन सिस्टम पे भी सवाल किया था। बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझना होगा, कई ऐसे न्यूज आर्टिकल्स आए भी थे, ठीक है, तो उस पर हमें समझना होगा। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन करंट में रहा है, ये अभी भी चल रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कोलिजन सिस्टम एंड हाउ इट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। कैसे इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के बीच में, तो एंड हाउ इट विल सॉल्व। अभी सॉल्व कैसा होगा कि आप एज अ आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आईएएस ऑफिसर जो होता है वो, या फिर आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स दोगे, वो हमेशा सॉल्यूशन पे बात करता है, नॉट द क्वेरीज। तो ये सॉल्यूशन क्या है, मैंने सारा एक आंसर लिख दिया है, यू कैन सी द आंसर। सो पहली चीज तो व्हाट इज, इसके मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका 150 वर्ड्स में आपको खुद लिखना है, प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। फ्रेंड्स ये जो इस पे मैंने आपको की पॉइंट्स बताए, ठीक है, ये की पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये इसका आंसर क्या होगा, ओरिजिनेटेड इन सेकंड जजेस केस। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेकंड जजेस केस से ही इसकी शुरुआत हुई थी। कोलिजन सिस्टम, 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे एंड एक सीजीआई रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ यहाँ पे है इसके, अब यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट पे क्यों है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो जजेस होते हैं, वो जो कोलिजन सिस्टम है उसमें ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो लाया गया था 1990 में या फिर शायद 1997 में, थोड़ा सा ग्लिच है, अगर हो सकता है आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो लाया गया था उसमें कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को कैसे लिया जाएगा, उसका कैसे सिलेक्शन होगा, उसमें वो ऑब्जेक्टिव क्लियर ही नहीं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, कहने मतलब कि जैसे कोई जज है, उसने 1000 केस लड़ा या फिर 10,000 केस लड़ा, तो वो ऐसे सिलेक्ट होगा, उसका जो उसका जो कहने का मतलब जो उसका अपॉइंटमेंट है, ठीक है, अपलिफ्टमेंट है, ठीक है, या फिर सीजीआई कैसे बनाया जाएगा, उसके जो वो कंडीशंस है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्लियर नहीं। तो ये इसका यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का पहला कारण हुआ। दूसरा है ओपेकनेस बहुत है, यहाँ पे कोई टॉक वायरल नहीं होती, कुछ नहीं, ओपेकनेस है, कुछ नहीं पता, यू कैन, तो आपको पता ही नहीं। आप खुद सोचो, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए गवर्नमेंट उठा रही है क्योंकि हमारे जो संविधान है उसने इक्वल पावर दी है, राइट। यहाँ पे हमारे पास एक आर्टिकल है जिसे हम लोग कहते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास ये हक है, हम जनता का ये हक है कि हमने बैठाया है। क्या जुडिशरी, क्या ये से क्वेश्चन ये गवर्नमेंट आस्क करती है, क्या जुडिशरी ऐसे इंडिपेंडेंटली काम करेगी, क्या जुडिशरी ऐसे खुद को खुद से इलेक्ट करेगी, क्या 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 लोगों को पता नहीं होना चाहिए। तो ये इसका जो गवर्नमेंट है वो कहती है, क्योंकि देखो ये मैं नहीं कहता, क्योंकि देखो इंडिपेंडेंस एंड द जुडिशरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक गरिमा एक पद है, लेकिन कुछ पब्लिक को भी पता होना चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि हमारे न्यायालय हैं जो हमें बचाते हैं इन सबसे, तो वो कैसे नियुक्ति होती है, उनकी क्या है, तो वो चीज हमें क्लियर करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स,
तो दूसरा क्या है, नेपोटिज्म। ये कई बार होता है, चाचा को अपने रिलेटिव्स को ये नेम्स दे देते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बन जाता है फ्रेंड्स। सो अगर मैं सोचूं यहाँ पे कि ये जो चीज हो रही है, नेपोटिज्म है, ओपेकनेस है, तो इससे एक हो रहा है ना कि एक अलग सिस्टम बन रहा है। इसमें यहाँ पे पीपल की कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे वाइडर रिप्रेजेंटेशन नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई अदर पर्सन नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे ये बात है, ये चारों पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के कारण है। दूसरा, अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन पे बात करते हैं। सोल्यूशन क्या है, देखिए सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिवनेस, क्लियरेंस करना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को फाइनलाइज करना चाहिए कि ये चीज है, ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर करिए। आप बताइए कि 1000 केसेस किसने मान ली लड़े, जो भी आपको सही लगे सुप्रीम कोर्ट को वो बताए कि ये ऑब्जेक्टिव है, ताकि पीपल को पता रहना चाहिए कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव है। ओके। दूसरा, वाइडर रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए वाइडर रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं करी जुडिशरी, एटलीस्ट लॉ मिनिस्टर को तो एक्सेप्ट करिए। सो वाइडर रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कोई एक बंदा मतलब गवर्नमेंट का वो भी शामिल हो सके इसमें। दूसरी चीज यहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए। अगर सरकार अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाती है जुडिशियरी से रिलेटेड, जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सीजीआई का, उसमें जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, राइट, वो क्या करें, जुडिशियरी और गवर्नमेंट को साथ में लाएं और उन दोनों की राय को एक तरह का लिंक करें, ताकि जुडिशियरी की क्या राय है वो बताए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की क्या राय है वो बताएं, साथ में एक टेबल पे आकर के एक सोल्यूशन निकाला जाए। ये है इसका प्रॉपर सोल्यूशन। इसमें सबसे ज्यादा काम कौन करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ताकि वो गवर्नमेंट के व्यूज और जुडिशियरी के व्यूज को ला करके दे कैन मैच देम एंड एक प्रॉपर लिंकेज आ सके, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि हाँ इसका ये सोल्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सभी बहुत मेहनत करें, यू आर वर्क हार्ड। आप किसी भी फील्ड में वर्क हार्ड, लिटरली वर्क हार्ड, हार्डर देन हार्डर, सबसे ज्यादा मेहनत करो, रुको मत, ठीक है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके साथ अच्छा हो के रहेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि जो हमारा जो हम लोग जो स्टूडेंट है, वी आर स्टूडेंट, ओके, वी आर सफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग। हम बहुत चीज़ों से हम लोग सफ़र करते हैं। हम लोग को हो सकता है बहुत से लोग होते हैं बता भी नहीं पाते, अगर वो बताना चाहते हैं कुछ बातें तो उनका लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सबको अपनी प्रॉब्लम ही बड़ी लगती है। सो डोंट डू नॉट गेट पैनिक। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें परेशान नहीं होना है। प्लीज बी ए हम्बल पर्सन, बी ए परसिवरेंस पर्सन, बिकॉज ऑल थिंग्स मैटर। योर रिजल्ट इज टॉक्स, रिजल्ट ही टॉक करेगा आपको लोग नहीं समझेंगे कि आपने क्या सफर किया, कैसे किया। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे वीडियोस लाता हूँ, ताकि मैं जो डालता हूँ मैं इसलिए नहीं डालता कि जैसे कि मुझे खुद मन करता है, मुझे व्यूज के मतलब नहीं है। आपको पसंद है, आप देखिए, शेयर करिए। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हम सभी शेयर करें अपने व्यूज, जैसे जो जिसके फील्ड में वो उसको बताए कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, ताकि शेयरिंग से, क्योंकि आजकल पूरा इंडिया यानी कि पूरी कंट्री, पूरी दुनिया आजकल वीडियो पे आ रही है। तो प्लीज शेयर योर व्यूज, शेयर योर प्रोफेशन, ताकि औरों की हेल्प हो सके, ताकि वो भी मोटिवेट हो करके कुछ क्रिएट करें, कुछ अच्छा करें, कुछ अपना भी भला करें और औरों का भी करें। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कॉन्फ्लिक्ट क्या है बता देंगे, सोल्यूशन क्या है। ये सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, वाइडर रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी एक्सेप्ट करे, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अगर कोई सरकार करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि वो एक दोनों के व्यूज को लेकर के और सेम पेज पे लाए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, इसको लाइक करिए, और ऐसे अब इसके बाद कई ढेर सारी सीरीज आ रही है। मैं अब जो है कई ढेर सारी वीडियो सब लाऊंगा करंट अफेयर्स रिलेटेड, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आईआर के टॉपिक्स पे मैं आपको बताऊंगा कि आईआर का ये टॉपिक है। आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्या क्या दुनिया में हो रहा है, मैं आपको शेयर करूंगा।
एंड सेकेंड, ये जो वीडियो है मैं कई ढेर सारी पॉलिटी, फिर उस पर हिस्ट्री, फिर उस पर ज्योग्राफी, ऐसे वीडियोस पूरी आएंगी। फ्रेंड, जो लोग 2023 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपकी बार प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, गारंटी है। आप जो है कोलिजन सिस्टम को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा और इसका सोल्यूशन पढ़ के जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।